स्टूडेंट्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। और ये एक्सरसाइज है आज आपकी 1.1। कल मैंने आपको आपके गणित के पाठ्यक्रम के बारे में बताया था कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहली एक्सरसाइज आपकी 1.1 है, जिसमें आपको यूक्लिड विधि से कुछ सवाल हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिस तरीके से अगर हम किसी संख्या में 3 से अगर भाग कराएं, मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या 13 लिखी है, तो यहाँ पर हम 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौक 12, और यहाँ पर हमारा आएगा 1। तो यहाँ पर ये जो भाग का सवाल हमने लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका सबसे लास्ट में 1 आया है, इसे कहते हैं हम शेषफल या शेष या शेषफल, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। और ये जो आपका 4 है, इसे हम कहते हैं भागफल, और जिस संख्या से भाग करते हैं उसे कहते हैं भाजक, और जिस संख्या में भाग करते हैं उसे कहते हैं भाज्य। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा भाज्य है इसको हम मान लेते हैं a, स्मॉल a। ठीक है, और जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं भाजक, उसको हम मान लेते हैं b। और जिस संख्या से जो चीज़ हमारी भागफल आई है उसको हम मान लेते हैं q, और जो हमारा शेषफल आया उसको हम मान लेते हैं r। तो ये हमने इनके कुछ वैल्यू ले ली हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप भाज्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर भाज्य जो होगा वो भाज्य कुछ इस प्रकार होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष। ठीक है, तो अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो b की गुणा पहले q से करेंगे और फिर इसमें r को जोड़ देंगे। तो भाग के सवाल में आपको ये एक फॉर्मूला जैसा आपको मिल गया। तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि जो हमारा शेषफल होता है वो शेषफल हमेशा 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। यानी बड़ा और बराबर दोनों लिखने हो तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, जिसका मतलब होता है शेषफल हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। दूसरी चीज है कि जो हमारा भाजक होता है वो भाजक हमेशा बड़ा होता है किससे? शेषफल से। तो शेषफल कितना है हमारा? शेषफल है हमारा r। तो भाजक जो है जिसको हम b कह रहे हैं, ये b हमेशा बड़ा होगा r से। ये कभी भी r से छोटा, शेषफल 0 से बड़ा होता है, और भाजक जो होता है वो शेषफल से बड़ा होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में आपका 1.1 में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलिए सीखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समवर्त। तो जिसमें आपको पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, और उस फर्स्ट पार्ट में हमें दो संख्या दे रखी हैं, 135 और 225। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। ठीक है, जो हमारा केवल एक बार टेबल पढ़ा जाएगा, और इसमें आ जाएगा आपका 135, और ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा आपका 9। अब हम क्या करेंगे, ये जो 9 हमारा शेषफल बचा, इससे हम फिर से भाजक में भाग करेंगे 135 यानी 135। अब ये भी आपका एक बार जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 45 यानी 45। फिर हम 45 को फिर इस भाजक में भाग देंगे, तो यहाँ पर 45 दूनी हो जाएगा 90। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा शेषफल निकल के आया है वो शेषफल आपका 0 है, यानी कुछ भी शेषफल नहीं आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 45 वह संख्या है जिससे यह पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा? एचसीएफ हो जाएगा हमारा 45। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और थर्ड पार्ट दे रखे हैं, जिनको आप स्वयं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में दे रखा है 196 यानी 196 और 38,220। ठीक है, इसी तरीके से हमें एक थर्ड पार्ट भी दे रखा है। उस थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 867 और 255। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते जाएंगे, और जो भी शेषफल आएगा उसको हम भाजक में भाग करते जाएंगे, और जब तक भाग करेंगे जब तक शेषफल आपका 0 नहीं आता। जिस संख्या से शेषफल 0 आ जाएगा वो संख्या आपकी एचसीएफ
होगी। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे और कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।